हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफान को इन लोगों ने सुनवाई के लिए बुला लिया था, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर ज़ियाओफान की मुलाकात जिया से हो जाती है, जहाँ जिया ने ज़ियाओफान के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और इस बार ज़ियाओफान भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ ज़ियाओफान नहीं जानता था कि कल की सुनवाई के बाद वह जिंदा बचेगा या नहीं, जबकि दूसरी तरफ डीमंस यहाँ किन्यू साइट पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम मास्टर ज़ूफान को देखते हैं, जो कि किन्यू सेट के रूल बुक्स को पढ़ रहे थे। उसमें लिखा हुआ था कि रूल नंबर 461, अगर कोई भी डेसिबल किसी दूसरे सेट की टेक्निक को चुराने की कोशिश करता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जबकि उसे सारी जिंदगी कैद रहना होगा। और इसके बाद हम रूल नंबर 542 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी डेसिबल डीमन सेट के साथ मिला हुआ पाया गया तो उसको मौत की सजा सुना दी जाएगी। हम मास्टर ज़ूफान इस रूल बुक को पढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम बाकी के डेसिबल्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर सुनवाई की तैयारियां कर रहे थे। तभी वहाँ पर ज़ियाओफान भी अपने मास्टर के साथ पहुँच जाता है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू सेट के बाहर हम देखते हैं कि डीमंस भी यहाँ पर आ चुके थे। डीमन किंग देखते हैं कि किन्यू सेट के आसपास तो एक शील्ड है जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर पॉइजन मास्टर कहता है कि मुझे इसे तोड़ने का एक तरीका मालूम है, और वो ये कहते साथ ही अपने पास से एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार उसने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डीमन एक साथ सेट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओफान की सुनवाई पर आ गया था, जहाँ मास्टर डाओजुआन ज़ियाओफान से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के रूल्स तो अच्छे से मालूम ही होंगे। जो सुनकर ज़ियाओफान कहता है कि जी मास्टर, मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं उन्हें कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर डाओजुआन उसे कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी तोड़ दिया। तुम जानते हो कि बुद्धा प्रांजय टेक्निक टियानियन टेंपल को बिलोंग करती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उसे परफॉर्म किया, तो इसका मतलब तुमने ऑलरेडी रूल्स तोड़ दिए हैं। ये सुनकर मास्टर ज़ूफान आगे आते हुए ज़ियाओफान से कहते हैं, वैसे तो टियानियन टेंपल कभी भी अपनी टेक्निक्स को पब्लिक के साथ शेयर नहीं करता, फिर तुम ये बताओ कि तुमने आखिर वो टेक्निक सीखी कैसे। ज़ियाओफान इस सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे उस बुद्धा ने मना किया था, इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जिस पर मास्टर ज़ियाओफान कहते हैं, तो इसका मतलब साफ हो गया, तुमने वो टेक्निक चुराई है और तुम मुजरिम हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़ियाओफान पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम डीमन सेट के साथ मिल चुके हो, इसलिए तुम्हें मौत की सजा सुना देनी चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओफान से भी अब रहा नहीं जाता। वो कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं उनके साथ कभी भी नहीं मिला। मास्टर ज़ूफान कहते हैं कि तुम्हारे मैजिकल स्टिक पर ब्लड डिवोरिंग बीड मौजूद है, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि तुम डीमन कल्ट से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे बैठा बर्निंग विलेज का कमांडर कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो, क्योंकि अगर उस दिन तुमने अपने ब्लड डिवोरिंग बीड का इस्तेमाल करके उस सी ड्रैगन को कमजोर ना किया होता तो कभी भी डीमन किंग उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता। ये सुनकर मास्टर टियान आगे आते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह की चीजों का इल्जाम मेरे स्टूडेंट पर नहीं लगा सकते, तुम लोग जानते थे कि वो उस वक्त के लिए जरूरी था। यहाँ मास्टर टियान और बर्निंग विलेज के कमांडर के बीच बहस हो गई थी, जहाँ ज़ियाओफान बीच में आकर कहता है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैंने अगर उस ब्लड डिवोरिंग बीड का इस्तेमाल किया तो उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा उसे सिर्फ अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल किया है। ये सुनकर बर्निंग विलेज का कमांडर कहता है कि अच्छा, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम डीमन किंग की बेटी को भी जानते हो। जो सुनकर तो ज़ियाओफान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता। तभी ज़ियाओफान भी यहाँ पर इन लोगों को कहता है कि उसने ब्लड केव में मेरी जान बचाई थी, और वैसे भी मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि किसी की अच्छाई का बदला कैसे दिया जाता है। यहाँ ये बात सुनकर वो कमांडर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मान तो लिया। जिस पर ज़ियाओफान कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीमन सेट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूफान तो पहले ही अपना फैसला कर चुके थे, इसलिए अब वो मास्टर डाओजुआन से भी कहते हैं कि मास्टर, आपको भी अब अपना फैसला सुना देना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते थे। आपने हर चीज से बढ़कर किन्यू सेट की रेपुटेशन का ख्याल रखा। अगर आज के दिन हमने इस लड़की को माफ कर दिया तो हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर डाओजुआन थोड़ी देर के लिए सोचते हुए कहते हैं कि इंसानियत की हिफाजत के लिए और अपनी किन्यू सेट की रेपुटेशन को बचाने के लिए मैं फैसला सुनाता हूँ कि तुम दोषी हो और तुम पर बिजली गिराकर तुम्हारी जान ली जाएगी, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी जरा घबरा गई थी, जबकि मिस्यू भी बड़ी तेजी के साथ आगे आकर कहती है, मास्टर डाओजुआन, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि मैं ज़ियाओफान की कुछ ज्यादा गहरी दोस्त नहीं, लेकिन उस दिन मैं भी वहाँ पर उस ब्लड केव में मौजूद थी। हम पर हजारों डीमंस ने हमला कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफान अपनी जान की परवाह किए हुए उन डीमंस से आखिरी दम तक फाइट कर रहा था। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये कहना चाहती हूँ कि ज़ियाओफान डीमंस का कोई जासूस नहीं है। अगर वो डीमंस का जासूस निकला तो आप मुझे भी जान से मार सकते हो। बस उससे पहले मैं चाहती हूँ
हूँ कि आप थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करें। जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफान ये सारी बातें सुनकर काफी जरा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि मिस यूवी ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तभी वहाँ पर जिनियो भी बड़ी तेजी के साथ आकर मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं भी अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़ियाओफान के साथ बचपन से बड़ा हुआ, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन डीमन का जासूस तो कभी नहीं। यहाँ इन दोनों को देखते देखते वहाँ पर ज़ियाओफान के बाकी के भाई बहन भी आकर यही बात कहना शुरू कर देते हैं कि हम लोग भी अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ ज़ियाओफान इन लोगों का इतना जरा प्यार देकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर ज़ूफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या फैसला लेना चाहिए कि तभी बाहर से एक गार्ड आकर मास्टर ज़ूफान के बांजे को कान में कुछ बताता है, जो सुनकर वो बड़ी तेजी के साथ मास्टर डाओजुआन के पास आ गया था और वो उन्हें बताते हैं कि हम पर डीमन सेट ने हमला कर दिया। बाहर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ बाहर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डीमन सेट के सारे डीमंस ने यहाँ पर एक साथ ही हमला कर दिया था और वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखने के लिए मास्टर डाओजुआन भी बाहर आ गए थे और वो जब बाहर की ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो वो मास्टर ज़ूफान के भांजे से कहते हैं कि तुम जाकर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दो, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आ रहा हूँ। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूफान का भांजा बड़ी तेजी के साथ जाकर एक डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर डीमंस को अकेले ही रोक रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ हम मास्टर डाओजुआन को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी के साथ वापस बेनहाल में आते हुए यहाँ पर इन लोगों से कहते हैं कि बाहर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि मुझे सॉल्व करनी होगी, इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो बर्निंग विलेज का कमांडर कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए आप नहीं जा सकते, पहले आपको ज़ियाओफान का फैसला करना ही होगा। जो सुनकर मास्टर डाओजुआन ज़ियाओफान की मैजिकल स्टिक उठाते हुए ज़ियाओफान से कहते हैं कि तुम बहुत छोटे थे जब तुम यहाँ पर आए, हमने तुम पर रहम खाया, हमने तुम्हें घर दिया, जगह दी, और उसके बावजूद तुमने क्या किया, तुम डीमन साइड के साथ मिल गए और तुमने हमें धोखा दिया। किस चीज के लिए? क्या तुम्हें वो हमसे कुछ ज्यादा दे रही है? जिस पर ज़ियाओफान कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनके साथ नहीं मिला हुआ, प्लीज आप मुझ पर यकीन कीजिए। यहाँ पर ज़ियाओफान अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी हम उस मैजिकल स्टिक पर देखते हैं, जहाँ एक 7 टेल क्रीचर बड़ी तेजी के साथ मास्टर डाओजुआन की बॉडी में घुस गया था और वो उन्हें काट लेता है, जिसकी वजह से मास्टर डाओजुआन की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखकर मास्टर ज़ूफान बड़ी तेजी के साथ मास्टर डाओजुआन के पास आकर उनसे कहती है कि आपको क्या हो गया, जिस पर मास्टर डाओजुआन कहते हैं कि उस कीड़े ने मेरी बॉडी में पॉइजन डाल दिया, लेकिन वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं कि ये मेरी जान ले सके। जो सुनकर मास्टर ज़ूफान कहते हैं फिर तो मुझे आपको कुछ और भी देना होगा। और ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक डैगर निकालकर मास्टर डाओजुआन की बॉडी में घुसा देते हैं, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, जबकि मास्टर डाओजुआन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो गया। वो मास्टर ज़ूफान को हिट करते हुए पीछे हटा देती है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ जिनियो और मास्टर डाओजुआन सवाल करते हैं कि आखिर मास्टर आपने ये सब क्यों किया, जिस पर मास्टर ज़ूफान मास्टर डाओजुआन को देखकर रिवर्स की तरह मुस्कुराते हुए कहती है क्योंकि मुझे तुमसे सारा पुराना और नया हिसाब पूरा करना है। यहाँ का ये सारा सीन देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मालूम तो हो ही गया था कि मास्टर ज़ूफान एक गद्दार है। जबकि बाहर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन सेट के लोग भी यहाँ मेन हॉल के काफी जरा करीब आ चुके थे। मास्टर ज़ूफान का भांजा उन सब लोगों को अपने डिफेंस फॉर्मेशन से रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो डीमंस यहाँ पर इन लोगों की इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, जबकि दूसरी तरफ डीमंस इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखकर जरा से भी खुशी हुई या मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।